तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे रोबोट्स के बारे में। देखिए 1961 में तो रोबोट तैयार हो गया था, लेकिन 1971 में 10 वर्ष बाद एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया जिसके पैरों में व्हील्स लगे थे, अर्थात चक्के लगे हुए थे। मतलब रोबोट के निचले भागों में व्हील्स लगा दिया गया था ताकि एक रोबोट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने आप ले जाया और लाया जा सके। इसके आधार पर रोबोट को इस तरह तैयार किया गया जो किसी भी काम को एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर कर सकते थे, और इन्हें व्हील्स रोबोट कहा गया। ये रोबोट आज के समय में मुख्य रूप से बड़े बड़े ऑटोमोबाइल कंपनियों में यूज़ हो रहे हैं, जिसकी सहायता से कई गाड़ियाँ और कई तरह के बड़े बड़े वस्तुएँ बनाई जाती हैं। अगला जो है ये है फ्लाइंग रोबोट। देखिए फ्लाइंग रोबोट एक ऐसा रोबोट है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के समय में, क्योंकि यह रोबोट अमेरिका द्वारा पहली बार विकसित किया गया था। और आज के समय में इस रोबोट का नाम है ड्रोन। आप देख सकते हैं ड्रोन जिस तरह से तैयार हो रहा है और अमेरिका ने जिस प्रकार से इसे डेवलप किया, बाद में तो पूरे विश्व ने इसे बनाया ही। आज भारत भी है ड्रोन सिस्टम के द्वारा अपने डिफेंस सिस्टम अर्थात सुरक्षा प्रणाली में बहुत ज़्यादा विकास कर चुका है। तो अमेरिका ने ड्रोन सिस्टम के द्वारा पहली बार कंप्यूटर युद्ध किया था। आपको ये जानकारी होगी कि कंप्यूटर युद्ध अमेरिका पहली बार करने वाला एक देश है जिसने कंप्यूटर्स की सहायता से आतंकवादियों के ठिकाने को उड़ाया था। तो ये फ्लाइंग रोबोट का जो मुख्य काम होता है ये रेस्क्यू करना और ऐसे क्षेत्रों में जाना जहां पर मनुष्य नहीं जा सकते हैं या मनुष्य जाने में असक्षम होते हैं। भारत जैसा देश जो है आज अपने कई बॉर्डर्स में इन फ्लाइंग रोबोट्स का यूज़ कर रहा है, जिससे वो अपने दुश्मन देशों पर चील की नज़र रखता है, बाज की नज़र रखता है, ताकि कोई भी दुश्मन देश कोई भी तरह का एक्टिविटी करेगा तो उससे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। देखिए जब भारत में उरी अटैक हुआ था तो एक रोबोट तैयार किया गया था DRDO द्वारा, जिस रोबोट के द्वारा आतंकवादियों के ठिकाने को उड़ाया गया था। उस रोबोट के द्वारा बहुत ऐसी जानकारी ली गई थी जिससे भारत की जो इंडियन आर्मी था उसे ये जानकारियाँ मिल रही थी कि कहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रहा है आतंकवादियों द्वारा। यह रोबोट का नाम गरुड़ा था, जो बहुत ही ताकतवर था। यह लगभग 4 घंटों तक हवा में रह सकता था और 50 किलोमीटर तक अपने कंट्रोल रूम से 50 किलोमीटर दूर तक उड़ सकता था। तो भारत ने फ्लाइंग रोबोट के द्वारा बहुत बड़े बड़े मिशंस को किया और आने वाले समय में ये फ्लाइंग रोबोट जो है ये बहुत ताकतवर होंगे। जिस तरह से ड्रोन के द्वारा आप जान सकते हैं कि इस पेंडेमिक, इस कोरोना काल में ड्रोन्स ने बहुत सहायता किया। बहुत जगह पर ड्रोन्स के द्वारा डिलीवरीज किए गए, ऐसे सामानों की डिलीवरीज जिससे लोगों को मेडिसिन मिला। बहुत लोगों ने शराब तक क्या किया, ड्रोन के सिस्टम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भिजवाया। तो ड्रोन का यूज मनुष्य खास करके इंडियंस हर तरह से कर रहे हैं। अभी ड्रोन्स के द्वारा जो फ्लाइंग रोबोट्स हैं इनके द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में कृषि क्षेत्र में भी विकास हुआ है। आज यदि बीजों में अगर यूरिया पोटास का छिड़काव करना रहता है या बोल सकते हैं कि रसायनों का छिड़काव करना रहता है, तो बहुत ऐसे राज्य हैं जैसे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में रोबोट्स के द्वारा अर्थात फ्लाइंग रोबोट्स के द्वारा, जिसे हम ड्रोन भी कह सकते हैं, इनके द्वारा बहुत ज़्यादा कार्य किया जा रहा है। देखिए अगला जो है ये है स्विमिंग रोबोट्स। 1990 में अर्थात 1989 में MIT यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया जो मछली के जैसा दिखता था। ये एक शार्क के आकार का था और इस रोबोट का काम था समुद्र क्षेत्र में होने वाली हलचलों की जानकारी साइंटिस्ट तक पहुंचाना। यह रोबोट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और साथ ही साथ इस रोबोट में इतने सारे सेंसर लगे हुए थे जिनसे ये समुद्र के अंदर जो भी हलचल होता था उसकी जानकारी टोटल साइंटिस्ट को देते थे, जिससे साइंटिस्ट इन बातों का अवलोकन करते थे कि हमारे समुद्र का जो टेम्परेचर है और जो गतिविधि है वो किस प्रकार की है। देखिए अगला जो रोबोट है ये है स्वान रोबोट। देखिए स्वान रोबोट जो है ये माइक्रो रोबोट कहलाते हैं। ये जापान में विकसित हुआ है और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये सभी छोटे रोबोट मिलकर के एक बड़े रोबोट का आकार बनते हैं। जैसे आपने एक फिल्म हाल फिलहाल में आया था जिसका नाम था रोबोट, जिसे रजनीकांत ने तैयार किया था, जहाँ पर छोटे छोटे रोबोट्स ने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलकर के एक बड़ा बोल सकते हैं भयावह रोबोट बनाया था। और उसी तरह ये स्वान रोबोट काम करता है। इन छोटे छोटे रोबोट्स का काम होता है डेटास को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, और साथ ही साथ ये हमारे मिट्टी के जानकारी को भी देते हैं, अर्थात इनका उपयोग हम कृषि क्षेत्र में भी कर सकते हैं। स्वान रोबोट का और काम होता है कि ये डाटा कलेक्ट करते हैं हमारे पर्यावरण में जिस प्रकार से प्रदूषण फैल रहा है उसके बारे में। देखिए अगला जो है ये है मोबिलिक स्पेयर रोबोट। देखिए मोबिलिक स्पेयर रोबोट क्या होता है, ये हमारे जितने भी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर खास करके बड़े बड़े उद्योग, जैसे कि आप बड़े बड़े कार कंपनी या बड़े बड़े टू व्हीलर कंपनी जो है जैसे हीरो है, फिर सुजुकी है,
होंडा है, तो इनमें ये मोबिलिक स्पेयर पार्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। इस रोबोट के द्वारा जितनी भी गाड़ियाँ तैयार होती है उन्हें एक स्पेशल शेप और उन्हें एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने का काम होता है। साथ ही साथ ये उन गाड़ियों के पार्ट्स को जोड़ने में भी सहायता करता है। देखिए अगला जो है ये है डोमेस्टिक रोबोट। डोमेस्टिक अर्थात पालतू। तो ऐसे रोबोट जिनका यूज़ घर में साफ़ सफाई, कचड़ों को साफ़ करना, गटर में कचड़ों को फेंकना और घर की देखरेख करने में किया जाता है, उसे डोमेस्टिक रोबोट्स कहते हैं। आज बाज़ार में आपको बहुत ऐसे रोबोट्स मिल जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में घर के काम में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए आज आपका जो झाड़ू मारने वाला एक रोबोट आया है, जिसे पहली बार MI कंपनी ने विकसित किया, उसके बाद और कई रोबोट्स हैं जो डोमेस्टिक रोबोट्स का श्रृंखला में या वर्ग में आते हैं। इन रोबोट के द्वारा हम अपने घरों की सुरक्षा भी कर सकते हैं, साथ ही साथ घरों में साफ़ सफाई का भी काम कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाइपर हो गया, ये भी एक डोमेस्टिक रोबोट है। तो ये रोबोट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो घरों में यूज़ होते हैं, इसलिए इन्हें डोमेस्टिक रोबोट कहा जाता है। अगला जो है यह है मेडिकल रोबोट। देखिए 2016 में एक सर्जरी होता है जिसे स्पाइनल सर्जरी कहा जाता है। यह दिल्ली में होता है, जिसे एक मेडिकल रोबोट करता है। यह रोबोट जो है वो पूरी तरह अत्याधुनिक था और कह सकते हैं कि यह पूरी तरह 4th जनरेशन का रोबोट था। इस रोबोट के अंदर ऐसी गतिविधियां थी जिसने मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा उपलब्धि दर्शाई। बेंगलोर से एक डॉक्टर दिल्ली में ऑपरेशन करता है एक मेडिकल रोबोट के द्वारा, और ये पूरा जो काम था ये मात्र रोबोट्स को इंस्ट्रक्शन के द्वारा कराया गया। जहाँ पर एक व्यक्ति का जो स्पाइनल कॉर्ड था उसे सर्जरी करना था, और इस सर्जरी का पूरा काम एक रोबोट कर रहा था, एक डॉक्टर के द्वारा, जो डॉक्टर बेंगलोर में बैठा था। देखिए रोबोट्स जो है मेडिकल क्षेत्र में आज बहुत कारगर हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को जिनके पैर हाथ नहीं है या जिन्हें सुनाई नहीं देता है, या आप कह सकते हैं जिन्होंने किसी दुर्घटना में अपने पैर और अपने शरीर के किसी पार्ट को खो दिया है, तो इस रोबोट के द्वारा आज उन्हें एक नया जीवन मिल रहा है। अब ऐसे रोबोट डेवलप किए जा रहे हैं जो मेडिकल क्षेत्र में कृत्रिम हाथ का निर्माण करते हैं, कृत्रिम पैर बनाते हैं, और वो सेम एक प्राकृतिक पैर की तरह, प्राकृतिक अंग की तरह काम करते हैं, प्राकृतिक हाथ की तरह काम करते हैं। तो ये जो मेडिकल रोबोट्स हैं, इनका उपयोग मेडिकल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में आज के समय में अब होने लगा है, जिससे कई तरह की सर्जरियाँ और ऑपरेशन हो रही हैं। अगला जो है ये मिलिट्री रोबोट। देखिए मिलिट्री अर्थात हमारी सुरक्षा के लिए भी रोबोट बहुत मायने रखता है, इसलिए होंडा और कई ऐसी कंपनियां जो हैं जो मिलिट्री रोबोट तैयार कर रहे हैं। भारत के DRDO के पास एक ऐसा रोबोट है जो हर मौसम में लड़ने के लिए तैयार है। अभी उसे अंतिम शक्ल दिया जा रहा है और वो रोबोट आने वाले 10 साल के अंतर्गत वो भारत के इंडियन आर्मी को सौंप दिया जाएगा। DRDO लगातार 20 सालों से इसके पीछे मेहनत कर रही है और इसका नाम एकलव्य रखा गया है। यह रोबोट बहुत ही ताकतवर है और इसकी जो पावर क्षमता है ये लगभग 1000 किलो तक के वजन को उठा के फेंक सकता है। तो इस तरह मिलिट्री रोबोट जो है वो युद्ध क्षेत्र में भी उपयोग किया जा सकता है और हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने में भी बहुत ज़्यादा कारगर हो सकता है। जिस तरह आज हमारी सेनाएं मर रही हैं, हमारी सेनाओं को लगातार निशाना बनाया जाता है और युद्ध होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इन मिलिट्री रोबोट्स के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि इन संभावनाओं को और इन दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। देखिए अगला जो रोबोट है यह है स्पेस रोबोट। आपको पता होगा कि मंगल में नासा द्वारा एक रोवर को भेजा गया है जिसका नाम क्यूरियोसिटी है। अब ये रोवर जो है एक रोबोट ही है जिसे स्पेस रोबोट कहा जाता है। यह स्पेस रोबोट एक ऐसा रोबोट है जो नासा के द्वारा भेजा गया है और मंगल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करके नासा के सैटेलाइट को भेजता है, जिससे वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा मात्रा में नई नई जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। तो स्पेस रोबोट के द्वारा क्या काम होता है, ये स्पेस में अर्थात जितने भी ब्रह्मांड में ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, उन पर नज़र रखती है और उनसे जुड़ी जानकारियाँ हमारे साइंटिस्ट तक पहुँचाती है। तो देखिए स्पेस रोबोट्स के द्वारा हम यह कह सकते हैं कि हम अपने वायुमंडल और अपने ब्रह्मांड की कई सारी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए आज हम लोग जाने कि किस तरह रोबोट्स बहुत ज़्यादा वर्कफुल है, और ये सभी पार्ट जो है ये रोबोट्स जो आज के समय में वैज्ञानिक और विज्ञान और मनुष्य उपयोग कर रहा है। ये 14 फरवरी 2016 को विश्व के सामने पहला एक ऐसा मानव के जैसा दिखने वाला रोबोट पेश किया गया जिसका नाम सोफिया था। इसे हांगकांग की कंपनी ने तैयार किया और ये रोबोट पूरी तरह हूबहू मनुष्य की तरह बोलती है और सोचने समझने की शक्ति रखती है। और ये रोबोट पूरी तरह मनुष्य की तरह बोलती है और इसकी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह अत्याधुनिक है। इस रोबोट का कई इंटरव्यू हुआ,
कई टीवी चैनल्स पे से लाया गया और हर तरह के क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें इस रोबोट ने उसे सीधा जवाब दिया। तो हम कह सकते हैं कि सोफिया जो है विश्व की पहली ऐसी रोबोट है जिसे नागरिकता भी मिला है। सऊदी अरब ने पहला रोबोट को नागरिकता दिया और इस रोबोट के द्वारा आज बहुत सारे कामों को किया जा रहा है। आने वाले 10 से 20 साल में ऐसे 100 रोबोट्स और तैयार करने की बात कही है हांगकांग की कंपनी ने, और वो ऐसे रोबोट्स के द्वारा मनुष्य के घरों में और उनकी सुरक्षा के लिए कई तरह के रोबोट तैयार करना चाहती है। भारत में भी एक ऐसा रोबोट डेवलप हुआ जो सोफिया के नक्शे कदम पर आधारित था। यह रोबोट 2018 में रंजीत नामक एक व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया, जिसे रांची के एक छोटे से क्षेत्र में तैयार किया गया। इस रोबोट का नाम रश्मि रखा गया, जो बहुत ही अत्याधुनिक है और यह विश्व का पहला ऐसा रोबोट है जो हिंदी, मराठी, उर्दू, बंगला और साथ ही भोजपुरी भी बोल सकती है। तो हम कह सकते हैं कि भारत के पास भी ये ताकत है कि वो भी सोफिया जैसे अत्याधुनिक रोबोट्स के टक्कर में नए रोबोट्स बना सकता है। भारत के पास जो ये रश्मि नामक रोबोट है, ये अभी कार्य में लगा हुआ है, इसे और अधिक सुधारा जा रहा है और इसका 80% जो काम है वो पूरा हो चुका है। यह पूरी तरह एक मनुष्य के शेप में है और इसकी भी कई सारे इंटरव्यू हो चुके हैं जिसमें ये पूरी तरह सक्सेसफुल रही है। हाँ, कुछ क्षेत्रों में ये अभी पूरी तरह से पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही है, लेकिन आने वाले समय में इसे डेवलप करके बहुत ज़्यादा मात्रा में एक पावरफुल रोबोट बना दिया जाएगा। देखिए, यह रोबोट जो है ये सोफिया से काफ़ी कम मूल्य का है। जहां सोफिया को बनाने में लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च हुए, वहां मात्र 60 से 70 लाख रुपए में इसका पूरा डेवलपमेंट हो गया। इसका जो प्रोग्रामिंग होता है, देखिए एक रोबोट का जो मुख्य भाग होता है वो उसका प्रोग्रामिंग होता है, जिसमें सोफिया का जो प्रोग्राम था उसमें कुल खर्च बनाने में उसे 10 करोड़ रुपए का खर्च लगा, जबकि रश्मि जो भारत की डेवलप्ड रोबोट है जिसे रंजीत ने तैयार किया है, वो कहते हैं कि इसके प्रोग्राम को मात्र 50,000 रुपये में तैयार कर लिया गया। तो भारत भी जो है वो साइंस के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है और इस रोबोट्स की दुनिया में भारत ने भी अपना तहलका मचा दिया है। इसलिए रोबोट्स का उपयोग हम करें, लेकिन एक बैलेंस सिस्टम तक। अगर वो हमारे लिए जब तक घातक नहीं है तब तक, नहीं तो आने वाले समय में मनुष्य रोबोट्स का गुलाम होगा। आशा करते हैं कि रोबोट्स की इस पूरी जानकारी को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।